वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः हरे शरणं 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 नारायण 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 राम 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 राम। इस बात किसी के मन में आई क्या पूछने की? नारायण 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 नारायण। मनुष्य के लिए दो जिम्मेवारी है। एक तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना और एक दूसरों का हित करना, और दोनों का एक ही नतीजा होता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति करेगा तो उसके द्वारा दुनिया का हित होगा ही, और बिल्कुल निष्काम भाव से दुनिया का हित करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी ही। ये नियम है।
तो सबका हित कैसे हो, ये भाव चाहिए। और सब के हित के साथ अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग चाहिए। अपने अभिमान का स्वार्थ का त्याग नहीं करेगा तो सबका हित उसके द्वारा नहीं होगा। आज बाधा क्या होती है, हम अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, अपने अभिमान को रखना चाहते हैं, तो हित नहीं होता, प्रेम भी नहीं होता, आपस में खटमट होती है। घर में खटपट होती है, पड़ोसियों से होती है, दूसरों से जो खटपट होती है, उसका कारण यही है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, अपने अभिमान को रखना चाहते हैं। और ये मिटावें तो एक विलक्षण बात होगी। आप जो स्वार्थ चाहते हो वो स्वार्थ जनता करेगी आपका। आप जिन मतलब वो कहते कि हमारा मतलब हो जाए, हमारे को चीज मिल जाए, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, आदर मिल जाए, सम्मान मिल जाए, मकान मिल जाए, ये जो इच्छा रखते हो ना, वो अपनी इच्छा छोड़ दोगे तो दूसरों की कृपा से अन्न मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, जल मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बढ़ाई मिलेगी, मकान मिलेगा, ये मिलेगा। और आप जब तक रखोगे तब तक ये बड़ी कठिनता से मिलेगी। परंतु छोड़ोगे केवल कि हमारे को बढ़िया मिल जाए तो नहीं मिलेगी। हमने अपनी इच्छा छोड़ दी कि दूसरा मेरी इच्छा पूरी करेंगे, इस बात छोड़ता हूँ, तो वो आपने इच्छा छोड़ी नहीं है, वो तो ठगाई की है। अपनी इच्छा का त्याग कर दो, चाहना बिल्कुल मिटा दो, तो आपका भोजन भी दूसरों की इच्छा से होगा और बढ़िया होगा। अपनी इच्छा से इतना बढ़िया नहीं होगा जितना दूसरों की इच्छा से होगा। कपड़ा भी अपनी इच्छा से ऐसा बढ़िया नहीं मिला जितना दूसरों की इच्छा से मिलेगा। मकान भी अपनी इच्छा से इतना बढ़िया नहीं मिलेगा, दूसरों की इच्छा से बढ़िया मिलेगा। पर ये है कि अपनी इच्छा का त्याग कर दो और कामना बिल्कुल भीतर नहीं रखो, तो ये शर्त है। काम न रखो तो नहीं होगा। और दूसरों का हित कैसे हो, ये अपनी तरफ से करो। जैसे आपको बिना मांगे सब वस्तु मिलती है, इसी तरह से अपने को भी चाहिए कि बिना मांगे दूसरों की सेवा करें। हमारा तन है, मन है, वचन है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, इसके द्वारा दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो। इतना ही नहीं, एक मार्मिक बात और है, वो है कि हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं और समाधि लगाते हैं, इसके द्वारा भी दुनिया का हित हो, ये चाहिए भाव। जब ध्यान का भी फल दुनिया का हित हो, कल्याण हो। साधना जितनी करे उस साधना का वास्तविक फल संपूर्ण को मिले, ये भाव होना चाहिए। ध्यान भी दुनिया के हित के लिए करें, भजन जब ध्यान की भगवान के लिए करें, समाधि भगवान के लिए, निश्वास दूसरों के लिए करें, ये तब सर्वभूत हिते रहता होंगे प्राणी के जगत में। और अपना स्वार्थ त्याग देंगे तो आपके निर्वाह के लिए दुनिया लालच हो जाएगी कि कैसे सेवा करें, क्या सेवा करें। आप साहब आप छोड़ दोगे तो आप छोड़ दोगे, तब आप क्या करो, आप दूसरों के हित के लिए करो, उद्योग करो मात्र दूसरों के हित के लिए, तब होता सर्वभूत हिते रहता। और संपूर्ण प्राणियों के हित में जब वृद्धि आपकी हो जाएगी, जब ध्यान समाधि भी दूसरों के हित के लिए, ध्यान जाएगा नहीं, बिल्कुल बात है। तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ते प्राप्त बनती मामे व सगुण की बात बताई, और लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण छिन्नद्वेदायतात्मान सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत है, वो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, निर्गुण की प्राप्ति हो जाएगी। तो सगुण की प्राप्ति चाहो तो निर्गुण की प्राप्ति चाहो, तो सबके हित में ये भरी बड़ी है बात। अपना अभिमान और स्वार्थ दो का त्याग करना होगा।
मैं ऐसा करता हूँ, मैं हित करता हूँ, ये नहीं। आपको तो हम तो हित करते हैं, हमारी योग्यता है उसके अनुसार हित करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा आपकी योग्यता कहाँ से मिली, आपको बल आप में कहाँ से आया, शरीर बड़ा आप कहाँ से लाए? माँ से मिला है, बाप का पोषण हुआ है, उससे शिक्षकों से विद्या अध्ययन किया है, औरों से तो मिली है चीज, अपने घर की क्या है? तो घर की नहीं रुसुर अभिमान कर मेरी ही है, ये गलती है। दुनिया से मिली हुई है, दुनिया का हित करने के लिए है। ये में कोई बड़प्पन नहीं है, अभिमान की बात नहीं है। हम दूसरों का हित चाहते हैं, ध्यान भी जब भी करेंगे दूसरों के हित के लिए है, तो कोई बड़ा भारी काम कर रहे हैं, बड़ा नहीं है। हम जितना लिया है उतना ही देते हैं, देना अधिक होता है। आप में से कोई भी किसी से रुपया लेता है तो रुपया लेता है, उतना ही देने से काम नहीं चलता, ब्याज और लगता है। ऐसे आपने सही लिया है, योग्यता ली है, आपने विद्या ली है, आपने दुनिया से ली है, उतनी भी नहीं दी है पूरी। सड़क पर चलते हैं तो सड़क का हमारी बनाई हुई है क्या? किसी वृक्ष अगर ठहरते हैं नीचे तो वृक्ष हमारा लगाया हुआ है क्या? बड़ी ईमानदारी रखते हैं, दूसरा का हक नहीं लेते, जी नहीं सकते महाराज। गाय भैंस भेड़ बकरी से लेते हैं, वृक्षों से लेते हैं, साग पत्ती लेते हैं, अन्न लेते हैं, क्या देते हैं? लेते हैं। तो इतना लिया है कि जिनका पूरा दे नहीं सकते आप, और अपनी तरफ से पूरा देने पर भी ब्याज बाकी रहेगा, दे नहीं सकते, इतना लिया है। तो ईमानदारी से हम संपूर्ण का हित करते हैं, इसके अभिमान की गुंजाइश नहीं है कहीं भी। और करते हैं तो गलती करते हैं। अपनी आयु सबकी सब दूसरों के हित में लगानी चाहिए। क्यों? कि हमारी आयु दूसरों के हित से बनी हुई है, दूसरों के उपकार से ही बनी हुई है हमारी आयु। हमारा जीवन दूसरों से ही बना है। इस बात से दूसरों के हित करने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, और दूसरों की सर्वथा हित करोगे, दूसरों की सेवा करोगे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। हमारा जो स्वार्थ भाव है, हमारा जो अभिमान है, यही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। जड़ चीजों को अपनी तरफ खेचते चिन्मय कैसे प्राप्ति होगी बताओ? हम अपने शरीर का अभिमान करते हैं, विद्या बुद्धि का अभिमान करते हैं, तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? अभिमान आग लगा देगी वो। और हमारे स्वार्थ आते हैं तो दुनिया के हित नहीं, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? इस रीति से केवल भगवान की प्राप्ति का ही उद्देश्य होगा तो आपके द्वारा दुनिया के हित होगा। आपकी हवा से दूसरों का हित होगा, आपके दर्शनों से दूसरों का हित होगा। रामायण में संत दर्श जिम पातक टरे, तो संत कौन है? जो स्वार्थ और अभिमान से रहित है, केवल परमात्मा में रात दिन लगे हुए हैं। उनके दर्शन से, भाषण से, चिंतन से दुनिया का भला होता है। तो ये दोनों ऐसी दोनों मिली हुई बातें हैं कि एक का त्याग नहीं कर सकते किसी का। एक ग्रहण करो, एक का त्याग करो नहीं, कहने में दो रूप है। ये मैंने दो बात कही, मनुष्य का खास दो बात है, पर दो विभक्त नहीं है कि एक होगी एक नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। किसी की मुख्यता उपकार करने की होगी तो किसी की भजन ध्यान करने की होगी, ये हो सकता है। पर दूसरी बात होगी जरूर, इसमें संदेह नहीं है। आप केवल भजन ध्यान में लगे रहो तो आपकी बात कोई सुनेगा तो उनकी प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता होगी, उपकार हो गया, हित हो गया, ऐसी विलक्षण बात। अब जो हित करते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं, उसमें दो बात का ख्याल रखना है। हम उतना ही कर सकते हैं कि जितनी हमारे में सामर्थ्य, जितना बल है, सामर्थ्य के अनुसार ही कर सकते हैं। सामर्थ्य के बिना कोई आशा रखे तो वो आशा रखने वाली गलती है। जैसे आपकी स्त्री है, आप चाहते हो हम चाहे जैसे भोजन बना कर दे, चाहे जैसे हमारी सेवा करे,
और अभिमान करते हो, कमा कर हम लाते हैं। अरे तो भोजन हमारे मन को नहीं बनाते, तो आपके मन के अनुकूल ही जो बना हुए, ये वास्तव में स्त्री का धर्म है, आपका धर्म नहीं है कि हमारे मन के अनुकूल चलो। उसका काम है कि आपके मन में चले। भाई बंधु कुटुंबी माँ बाप संबंधी सबको छोड़कर आपके पीछे आई, और अब एक आपका मन भी नहीं रख सकते तो क्या स्त्री हुई। परंतु आप ऐसा हो कि मेरा कहना ही करे ये, क्योंकि मैं भरण पूर्ण करता हूँ, कपड़ा देता हूँ, रोटी देता हूँ, मकान देता हूँ, तो आप कहाँ से लाते हैं साहब? आप कैसे देते हैं? आप भी कमा के लाते हैं तो उसमें दूसरों की सहायता से ही लेते हैं। आप बिना सहायता कमा लोगे? बिना सहायता को द्रव्य इकट्ठा कर लोगे? तो आप जितना लिया उतना नहीं दे सकते तो पत्नी को उतना कितना दोगे आप? आपने लिया इतना नहीं दोगे, एहसान करते हो। और वो जितनी सेवा करती बढ़िया है। तो इसमें एक दो बात बताई। एक तो बताई सामर्थ्य की बात। आपकी सामर्थ्य न हो और आशा रखे पत्नी के हमारे तो रेशमी साड़ी लाओ, वही घर खर्चा ही बड़े मुश्किल से चलता है, इतनी बढ़िया साड़ी कहाँ से लाओ? इसके लिए माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। ताड़ना करने की जरूरत नहीं है, शासन करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी शक्ति से बाहर की बात है। अपनी शक्ति के अनुसार बढ़िया से बढ़िया कपड़ा ला, उसको दो नंबर का आप पहनो, एक नंबर को उसको दो, क्योंकि कुटुंब छोड़ करके आपके पीछे आई है। इस वास्ते भोजन भी बढ़िया उसको दो, मकान भी, रहने की बात, सुविधा, सुख, आराम अपनी अपेक्षा दे दो, इतना ही आप कर दोगे। तो आपकी सामर्थ्य से बाहर हो, मांग करे तो माफी मांग लो। एक विवेक विरोधी बात हो, ज्ञान विरोधी बात है, तो वो आशा मत रखो। आप कहो इसको जहर दे दो, इसको मार दो, हमारा कहना नहीं मानते, तो वो आपकी बात उचित नहीं, अनुचित है, शास्त्र विरुद्ध है, लोक मर्यादा विरुद्ध है, विवेक विरुद्ध है, ज्ञान से विरुद्ध बात है, तो वो उससे आशा मत रखो। और वो भी विवेक विरोध ज्ञान विरोधी बात के आप ऐसा ऐसा करो, हमको नुकसान कर दो, उसको हित कर दो, भाई ये बात हम नहीं करेंगे, ये बात हम नहीं करेंगे, माफी मांग लो। परंतु विवेक युक्ति उसकी मांग है, अच्छी तरह से है, और आपकी सामर्थ्य है, दो बात। मांग उसकी विवेक पूर्वक है और आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, वो नहीं करते हैं तो दोषी होते हैं। संसार में जो ये संबंध बना है, ये संबंध सज्जनों एक मार्मिक बात है, अपने लिए नहीं है, उनके लिए है। ये गृहस्थ में रहने की एक बहुत सुंदर विद्या है। वो विद्या अगर हासिल करते हैं, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, संसार में बड़े आनंद से रहो। माँ के लिए सपूत बेटा बन जाओ। ऐसे नहीं कि माँ हमारे हित करे, माँ के पास गहना हो, रुपये हो, मेरे को ही दे दे, ये नहीं। माँ को छुट्टी दे दो कि मेरी बहन को देना जाओ, तुम अपनी कन्या को देना चाहो तो हमारी बहन को दे दो। क्या दे? कन्या को देंगे। छोटे भाई को देने का मन हो आपका, बिल्कुल खुला हमारे सामने दे दो, हम मना नहीं करेंगे। आप चाहे जिसको दे दो, छुट्टी दे दो माँ को तो, और मेरे को माँ दे दे, ये इच्छा मत रखो, तो सपूत बेटा बन गए माँ के। ऐसे पिता किसी का ही प्यार करे, लाड करे, किसी को कुछ अधिकार दे, तो पिता को छुट्टी दे दो। अपनी सेवा पिता की करनी है, चाहे पिता हमारा लाड रखे ना रखे, इसकी परवाह नहीं, अपने पिता की सेवा करना है। और माता पिता को ये चाहिए कि बेटा हमारा का हमारा ही कहना करे, ये कोई बात नहीं है, हम अपना करते हुए पूरा पालन करें। जन्म दिया है, उसको पढ़ाओ, तैयार करो, योग्य कर दो, फिर विवाह कर दो, उसकी पांति धन दे दो, फिर के तुम तो अलग होंगे, बना बनी पधारो, हमारा काम हो गया, हमने योग्य बना दिया, विवाह कर दिया, अब जाओ, कोई बात नहीं, हमारी कोई बात जरूरत नहीं। ऐसा ही मतलब कुछ भी, अपने कर्तव्य का पूरा पालन करो अपनी तरफ से। ऐसे स्त्री के लिए भी अपने कर्तव्य का पालन पूरा करो, ऐसे कुटुंबियों के लिए भी अपना कर्तव्य पालन करो पूरा। तो ये संसार में रहने की विद्या है,
और अपना चाहोगे हम ले ले सभी ले लेते, ये तो मनुष्यता नहीं है। ऐसा तो कुत्ता भी चाहता है। कुत्ते आपस में खेलते हैं बड़े प्रेम से, रोटी का टुकड़ा देखते ही लड़ाई हो जाती है, खेल बैठ जाता है सभी। ऐसे अगर हम अपने स्वार्थ के लिए लड़ेंगे तो मनुष्यपना नहीं है। ये मनुष्य ही कर सकता है, ये देवताओं की बात नहीं है। देवता करते हैं ऐसा, वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, परंतु देवता ये नहीं कि हमारा कहना करे ही लोग, ये बात नहीं है, ये हाथ की बात नहीं है। और दूसरों का हित करना इतना नहीं, देवताओं भोग भोगने के लिए देवता गए हैं। 84 लाख के जोनी अपना कर्म भोगने के लिए गए हैं, वे करने के, वे सेवा के लिए नहीं गए हैं। और मनुष्य मात्र दूसरों के हित के लिए जन्मा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जन्मा है। ये अपने उद्धार के लिए जन्मा है, भोग भोगने लिए। यही तो अनुकर फल विषय न भाई, सुख भोगना मनुष्य का फल नहीं है, मनुष्य जीवन का नहीं है। ध्यान दिया ना आपने, ये बात खूब ख्याल रखने की है। तो दो बात मैंने पहले कही, क्या तो परमात्मा की प्राप्ति करना है अथवा दूसरों का हित करना है, दो बात है। पर दो बात में भी एक बात में दोनों मिली हुई होगी, नियम है। अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए, वृक्ष त्यागी, उनके द्वारा दुनिया का हित होता है। भागवत में आपने सुना होगा, नर नारायण उत्तराखंड में रहते हैं, तपस्या करते हैं दुनिया के हित के लिए, केवल दुनिया के हित के लिए तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। भगवान स्वयं नरनारायण रूप में उत्तराखंड। तो ये बताते हैं, नरनारायण बताते हैं भाई नर का ही ये रूप है, नारायण का भी यही रूप है, तो तुम मनुष्य, तुम्हारा स्वरूप यही होना चाहिए। दूसरों के हित के लिए ही भजन ध्यान जप भी, धन संपत्ति विवाह आदि तो दूसरों के हित के लिए है ही। आपको जो अधिकार मिला है उसके द्वारा दूसरों का हित करना यही काम है। क्योंकि आपके पास पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, ले जा सकते नहीं साथ में, तो किस लिए? आपके लिए नहीं है, आपके लिए निर्वाह। निर्वाह जान खा लो, निर्वाह जैसा कपड़ा पहन लो, जितने निर्वाह उतना मकान ले लो, वो तो है आपका। नारद जी ने कहा है युधिष्ठिर को, यावत ब्रियत जसरम तावत सत्वं हिदेना, जितने से आपका निर्वाह हो वो आप अपनी है। अधिक यो भी मन्यता, अधिक पड़ी चीजों को अपनी मानता, अभिमान करता है, मैं धनी हूँ, मैं इतना बड़ा मकान वाला हूँ, इतनी जमीन वाला हूँ, मैं बड़ा हूँ। उसको नारद जी ने बड़ी कड़ी बात कही है। सस्ते चोर है, चोर हो, चोर का अधिक को जो अपनी मानदार अभिमान करता है, शायद चोर है, सस्ते ना। और चोर को छोड़ा नहीं, डंडा पड़ना चाहिए उसके, जो चोर के पड़े वही डंडा पड़ेगा उसके। हमारे पास जितनी वस्तु है अपने निर्वाह के सिवाय वो सब दुनिया की है। किसकी है इसका पता नहीं। तो भूखा है उसको अन्न दे दो, नंगा हो उसको कपड़ा दे दो, वो कहते सब दे दो। सब कैसे दे दे भाई? क्यों का हिस्सा है, हम नहीं खाते उतना अन्न औरों का हिस्सा है, तो औरों का इतना हम ही अपना हिस्सा लेते हैं, तुम्हारा हिस्सा दे देंगे और उसी का हिस्सा समझ उसको दे दो। ऐसे नहीं हमने दान कर दिया, हमने बड़ा उपकार कर दिया। क्या उपकार कर दिया? लिया जो दिया ही नहीं है, ब्याज और बाकी रहेगा, तो क्या कर दिया। तो ये अभिमान कभी नहीं करना। भोजन के लिए कोई भूखा आ जाए तो उसी की रोटी उसको दे दो, उसी की रोटी। वो 90 की बात होगा, विक्रम संवत वृंदावन में था मैं, तो वहाँ एक माई को मैंने देखा, बहुत बार आती हो याद है। गांव में से आटा मांग करके लाती, रोटी बना करके साधुओं को देती, और साधुओं को बोलती जैसे बेटे को बोल जा, अरे साधु आ जा रे, आजा तेरी माधुरी ले जा, आजा ले तेरी माधुरी ले जा, माधुरी रोटी। जब माँ कहता जब साधु को बाहर आ जाओ, आ जा रे, आजा तारी रोटी ले जा, तेरी रोटी ले जा। तो इसलिए कोई ले तो उसी की समझ उसी को दो। दान का अभिमान मत करो। दान का अभिमान करोगे तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। 1 गुना दान 1000 गुना पुण्य होता है।
तो 1 रुपया दो तो 1000 रुपयों के साथ संबंध जुड़ेगा आपका। और निष्काम करो तो भगवान के साथ संबंध जुड़ेगा, जड़ता के साथ संबंध नहीं रहेगा। और अपने लिए दान दोगे तो जड़ता का संबंध रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि दान न दें, दान देना और चीज है और उसकी वस्तु उसके अर्पण करना और चीज है। कोई बाहर से आवे और आपके पास 100 रुपया रख दे, मेले में घूम कर पैसे शाम को लाओ भाई, जेब कतर ले कोई ले जाए स्वास्थ्य दे दिया, आप दे दो तो आप 100 रुपया देते हो गया, उसी की चीज उसको दे दो। ऐसा जो भूखा आवे उसको अन्न दे दो। स्त्री आकर के आपके यहाँ पुत्र वधू बन के रहती है तो उसको सब तरह की सुविधा दो। रसोई बनकर तैयार हुई आ गया तो रोटी क्या भागी वही है, इतना कम भागी भाई, तुम्हारा आकर ले जाओ। इस शास्त्र में आया है कि ब्रह्मचारी यथेष्टैव पक्वान स्वामी न वो, ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो वो बनी बनाई रोटी के मालिक है, उनको रोटी दे दो पूर्ण हो जाओगे। नहीं दो तो अन्न मदत्वा से भुगतवा चांद्रायण से, एक चांद्रायण व्रत करोगे महीने भरेगा तब प्रायश्चित तो होगा। एक भिक्षु को एक दिन रोटी निकाल आप तो खाओ, उसको ना निकाल दिया। कौन कि जो ना पैसा रखता है, ना कौड़ी रखता है, ना जमा रखता है, ना घर है, ऐसा साधु आ जाए तो उसको अन्न दे दो बस, और जरूरत नहीं। आधी रोटी दे दो, 1 रोटी दे दो, नहीं दे दो दोष लगता है। अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमने कमाया, हमने बनाया, हम खाने पे दोष कैसे लग जाए कि तुम्हारे अकेले का नहीं है, कईयों के हिस्सा है, कईयों की सहायता से आपने बनाए तो दूसरों की सहायता करना आपका कर्तव्य है, उसका हक है वो। 1 रोटी उस साधु का हक, भरपेट खिला दो, आपकी शक्ति हो सामर्थ्य हो, परंतु 1 रोटी दे तो फिर ऊर्ण हो गया, आपके ऊपर ऋण नहीं रहा। गृहस्थ का धर्म है। क्यों है कि ब्रह्मचारी कमाते नहीं, वानप्रस्थ कमाते नहीं, सन्यासी कमाते नहीं, तो उनका कमाने का जो धन है वो कहाँ गया? आपके पास है। कितना का रोटी कपड़ा निरामात की चीज। एक पंडित जी की बात सुनी, प्रयागराज के मेले पर गए थे तो एक बाबा मिला, तो गीता प्रेस में काम करते थे, तो गीता दी महाराज, गीता दे। ठीक है भाई, 1 लंगोटी और कुछ नहीं पास में, गीता ले गई भाई, अब देख लिया, देख लिया। तो कोई बातें चली आपस में, कहते साधु ये मुफ्त में ही खाते हैं, तो उसने एक बात बताई हो लालू राम महाराज ने, कई दूसरों को उससे मेरे को मिली। उन्होंने ये बात बताई कि आप जो ये कहते हो साधु मुफ्त में खाते हैं, आप विचार करो मुफ्त में क्यों खाते हो? शरीर है उनके पास, मेहनत भी कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत करके कुटुंब का पालन करते हो, तो क्या एक शरीर का पालन कर जितना वो मेहनत नहीं कर सकते क्या? आपकी मांग करके रोटी लेते हैं। और योग्य भी है पढ़ाने में, 1-2 घंटा किसी को पढ़ा दे तो क्या रोटी नहीं मिल सकती? ऐसा साफ अयोग्य नहीं है, सही से अंग भंग नहीं है, सही से काम भी कर सकते हैं। तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर आपसे मुफ्त में रोटी क्यों लेते हैं? आप कहते हो हमारे मुफ्त में खाते हैं, मुफ्त में नहीं है, आपका पुण्य बढ़ाते हैं, आपका कल्याण करते हैं, आपका उद्धार करते हैं। एक संत तो कहे भिक्षा को, तो आएगा रे भाई क्यों आया है? आपको देना सिखाने के लिए आया हूँ। अब नहीं देना किसको सीखोगे बताओ? आपको देना सिखाने के लिए आया हूँ। हमारे मिलने में कोई बात है, आप तो देना सीख जाओ, सिखाने के लिए आया हूँ। तो भी उपकार करते हैं, हित करते हैं। क्यों? ऐसे वो आलसी भी नहीं है, ऐसे प्रमादी भी नहीं है, ऐसे निरंतर समय लगाने वाला भी नहीं है। आप कहते हो हम खाते हैं, मुफ्त में खाते हैं साधु, आपको रविवार को छुट्टी तो मिलती है, साधुओं को रविवार की छुट्टी भी नहीं मिलती। होता है मैं आज रविवार व्याख्यान नहीं देंगे, होता आज भजन पाठ नहीं करेंगे, रविवार की छुट्टी, उनको रविवार को छुट्टी नहीं मिलती। आप कमाए का दम मरते हो, जिसमें छुट्टी तो मिलती है कभी, रात दिन लगे रहते हैं लिखने में, पढ़ने में, सुनाने में, अध्ययन करने में, वो छुट्टी नहीं मिलती।
तो मुर्ग कैसे खाते हैं? तो स्वार्थ से दूसरों का हित करना, अपने स्वार्थ का त्याग करना, ये खास काम है। तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, दूसरों की सेवा करना, ये दो काम खास है। और दोनों एक है, एक होते भी दो तरह के।